Hello everyone, this is Kisholaya Ghosh and today I'm going to show you the solution of assignment number 2 from NSS Target JEE Physics. So let's start. So now we are looking at the problem that is given that charges दिया गया है कि charges for capital Q, small q and capital Q are placed along x-axis at positions x equals to 0, x equals to L by 2 and x equals to L respectively. Find the value of small q so that the force on charge capital Q is 0. इससे हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं. इसका फिगर क्या आता है, चार्जेस फॉर Q कैपिटल, देखो x इक्वल्स टू 0 पे बोला गया है 4Q को रखा गया है, तो मतलब हम लोग x इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं. इसको यहाँ पे रखा गया है 4Q चार्ज को. उसके बाद बोला गया स्मॉल q चार्ज को x इक्वल्स टू L by 2 पे रखा गया है और x इक्वल्स टू L पे कैपिटल Q चार्ज रखा गया है. पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल q. स्मॉल q का वैल्यू कितना होगा सो दैट द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q इज 0. तो मतलब हम लोग को क्या करना है इस क्वेश्चन में, Q के ऊपर नेट फोर्स निकालना है और उसको इक्वल टू 0 कर देना है. ठीक है, तो Q के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, ड्यू टू 4Q चार्ज फोर्स ऑन कैपिटल Q कितना हो जाएगा, K 4Q इंटू कैपिटल Q, मतलब 4K स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, K x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू L तक का L हो गया, तो मतलब L स्क्वायर हो जाएगा प्लस x अगर और सेकंड फोर्स क्या लग रहा है कैपिटल Q चार्ज के ऊपर, स्मॉल Q चार्ज के वजह से कैपिटल Q के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L by 2, क्योंकि L by 2 से L तक का डिस्टेंस कितना हो गया, L by 2, तो L by 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, L स्क्वायर बाई 4, तो L स्क्वायर ऊपर 4 आ जाएगा. ये इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q सो दैट द कैपिटल Q इज 0. तो इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं. तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, हम लोग देखेंगे स्मॉल q इक्वल्स टू माइनस कैपिटल Q आ जाएगा. यह है इस क्वेश्चन का आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 3 चार्जेस plus Q plus 2Q and plus 4Q are connected by strings as shown in figure. ये फिगर दिया गया है, इसमें बोला गया A B C 3 चार्जेस है, प्लस Q प्लस 2Q और प्लस 4Q कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स है. ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. तो पूछा गया रेशियो ऑफ टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स AB एंड BC. AB में टेंशन और BC के बीच में टेंशन का रेशियो कितना है. टेंशन टेंशन का मतलब द इनवर्ड फोर्स एक्टिंग इन द स्ट्रिंग. टेंशन हमेशा इनटू द वायर होता है. तो अगर हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं तो आएगा, हाँ, अगर हम लोग AB स्ट्रिंग को देखें तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है. अगर एक कंसिडर करते हैं, A के ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है 2Q की वजह से, वो इन द लेफ्ट डायरेक्शन है. उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ. उसका मैग्नीट्यूड कितना है, K इंटू 2Q इंटू Q, मतलब 2Q स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर. ये एक हो गया फोर्स. एंड स्मॉल q के ऊपर कैपिटल C के वजह से कितना फोर्स लग रहा है, K इंटू Q इंटू 4Q. कितना हो गया वो वैल्यू, K 4KQ स्क्वायर अपॉन D प्लस D 2D होल स्क्वायर, मतलब 4D स्क्वायर. ये हो गया नेट फोर्स. ये डायरेक्शन कितना कैसा हो गया, ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा. तो नेट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इतना हो जाएगा. उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतना. ये फर्स्ट इक्वेशन. और सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, BC, अगर BC स्ट्रिंग के ऊपर देखें तो फोर्स कितना आएगा. फोर्स देखा जाता है कि ये दिया गया है कि 4Q के ऊपर देखते हैं, तो 4Q के ऊपर 2Q की वजह से कितना चार्ज लग रहा है, K टाइम्स 2Q इंटू 4Q.
तो मतलब 8q², तो 8q² अपॉन d² प्लस k इंटू 4q इंटू स्मॉल q, मतलब k 4kq² अपॉन 2d² 4d²। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अगर हम लोग ये फिर हो गया क्या फर्स्ट इक्वेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग AB, और ये सेकंड क्या हो गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग BC। अगर हम लोग अगर दोनों का रेशियो निकालते हैं TAB अपॉन TBC, तो हम लोग देख पाएंगे कि इसका वैल्यू आता है 1:3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसमें पूछा गया है कि 3 charges each of magnitude small q are placed at the corner of an equilateral triangle. The electrostatic force on the charge placed at the center is, ठीक है, इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। क्या आएगा, देखो 3 charges of magnitude small q are placed equilateral triangle का मतलब क्या, तीनों साइड इक्वल होगा और तीनों एंगल भी इक्वल होगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्मॉल क्यू यहाँ पे, स्मॉल क्यू यहाँ पे, स्मॉल क्यू यहाँ पे। तो पूछा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। मान लेते हैं वो सेंटर का चार्ज कैपिटल क्यू है। हम लोग अगर इसको जूम करके थोड़ा बनाए तो क्यू हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्यू हो गया, ये कैपिटल क्यू हो गया। और तो पूछा गया है कि सेंटर के ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो हम लोग निकालते हैं। अगर मान लेते हैं इसका वैल्यू L है, इसका वैल्यू भी L होगा, इक्विलेटरल है इसीलिए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि मीडियन का भी लेंथ सम होगा, तो मीडियन का लेंथ मान लेते हैं L' है, मीडियन का लेंथ भी सम L' होगा, सेम मीडियन लेंथ होगा। अब हम लोग अगर इस चार्ज की वजह से देखें कि इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो हम लोग इसको लाइन से डिवाइड कर देते हैं, बाइसेक्टर ड्राइंग करते हैं। तो मतलब ये हो जाएगा इक्वल लेंथ। तो इक्वल लेंथ अगर बाइसेक्टर हुआ तो हम लोग अगर इसका फोर्स निकालते हैं, मान लेते हैं कि इसका फोर्स का डायरेक्शन ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, k स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L'²। इसका अभी देखें तो कंपोनेंट यहाँ पे एक आएगा, डाउनवर्ड्स कंपोनेंट आएगा। सिमिलरली ये जो लाइन है, ये इसका भी फोर्स ऐड करेगा डाउनवर्ड्स सिमिलर, तो वो दो ऐड हो जाएगा। तो दो फोर्स अगर ऐड हो जा रहा है, और कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दोनों का कॉस कंपोनेंट लेंगे। कॉस क्या है यहाँ पे, ये एंगल कितना है 30, 60 है एंगल, ठीक है एंगल। तो यहाँ पे अगर देखें तो एंगल के हिसाब से दोनों ऐड हो जाएगा, और ये जो ऐड करके हम लोग अगर देखेंगे ये, और अगर हम लोग इसका भी ऊपर का भी कंपोनेंट देखते हैं, हम लोग अगर देखते हैं कि अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि ये दो कंपोनेंट्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट भी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हुए तो वो लोग कैंसिल कर जाते हैं, तो नेट मैग्नीट्यूड क्या हो गया फोर्स का, 0 हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर। चलो ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हाँ, 2 point charges plus 3 microcoulomb and plus 8 microcoulomb repel each other with a force of 40 Newton। मतलब बोला गया है plus 3 microcoulomb और plus 8 microcoulomb repel each other with a force of 40 Newton। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना, 40 न्यूटन। If a charge of -5 coulomb is added to each of them, तो अगर ऐड किए इन दोनों अलग अलग चार्ज में -5 माइक्रोकूलम, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा इन दोनों का इंडिविजुअली, +3 के साथ -5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलम, और +8 के साथ -5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोकूलम।
तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस चेंज करने का कुछ बात नहीं, तो डिस्टेंस सेम है दोनों का, एल मान लेते हैं, डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो पूछा गया यहाँ का फोर्स कूलम्स में लगाते हैं फर्स्ट फिगर पर, दो चार्ज कितना है 8 × 3 k × 8 × 3 मतलब 24k into microcoulomb 10⁻⁻6 into 10⁻⁻6, तो मतलब कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 अपॉन एल डिस्टेंस है, तो मतलब एल स्क्वायर मान लेते हैं, और ये है हम लोग इक्वल्स टू 40 बोल दिया गया क्वेश्चन पे। ये इक्वेशन 1 देते हैं, और इक्वेशन 2 हम लोग बनाएंगे एफ, कैपिटल एफ पूछा गया है, सेकंड फिगर से आते हैं। कैपिटल एफ इक्वल्स टू के इंटू माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, माइनस के इंटू 6k इंटू 10⁻⁻12 अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। हम लोग को ये सेकंड इक्वेशन मिल गया यहाँ से। तो हम लोग अगर इस 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को f का वैल्यू पता चलेगा, वो हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये एक बोनस क्वेश्चन है कि an infinite number of charges each of charge 1 coulomb are placed at x axis with coordinates x equals to 1, x equals to 4, 2, 4 ऐसे चलता जा रहा है infinite तक। If a net charge of 1 coulomb is kept at the origin, तो मतलब फिगर बना लेते हैं। origin मतलब क्या, x equals to 0, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज प्लेस किया गया है। अब बोला गया है कि 1 माइक्रोकूलम चार्ज x equals to 1 पे 1 माइक्रोकूलम रखा गया, x equals to 2 पे 1 माइक्रोकूलम रखा गया। ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा ये, और ये x equals to 4 भी ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। हाँ, अब पूछा गया इफ अ नेट चार्ज, हाँ व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज, मतलब इस ओरिजिन के ऊपर जो चार्ज रखा गया है उसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है। तो मैं अब इसका फोर्स कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे, ये फर्स्ट जो x इक्वल्स टू 1 पे है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, के 1 कूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस 1 यूनिट है सिर्फ, मतलब 1 प्लस के टाइम्स, अगर इस 1 माइक्रोकूलम को देखें तो के इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 यूनिट्स डिस्टेंस है अभी, तो मतलब 4, ऐसे करते करते इनफाइनाइट। अब इसका कैसे सॉल्यूशन निकालना, इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालना, ये हम लोग देख पा रहे हैं कि जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज क्यों, इसका एक कॉमन रेशियो भी है। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे इसका, r इक्वल्स टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, a, फर्स्ट टर्म हम लोग किससे डिनोट करेंगे, a कितना है, k इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1, k इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1। और हम लोग अगर सम ऑफ जीपी सीरीज का फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो सम लगाएंगे, सम ऑफ जीपी सीरीज इक्वल्स टू a अपॉन 1 - r, ये फॉर्मूला है सम ऑफ जीपी सीरीज। तो अगर हम लोग r और a का वैल्यू इसमें बैठा दें तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ओके।